ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। जीव शवो भागवतांग्रिरेणुम न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेद गंधम। जीव शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेद गंधम। जीव शवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत यस्तो। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या प्रशंसवो यस्तु न वेद गंधम। जीवशवो भागवतांग्रिरेणु न जातु मर्त्यो यस्तु न वेद गंधम। अनुभव व्यक्ति ने सभी लोगों से बोलो, जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से तब है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से तात्पर्य अर्चनी वंदने प्रातः स्मरणी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की देखो हम सभी को ये बात समझनी चाहिए, जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई बेचारा बूढ़ा होकर के मरे, कभी भी बुलावा आ सकता है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, जो भक्ति से मिलता है। इसलिए प्राण छूटे उससे पहले भक्ति कर लेनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि हालांकि थोड़ी बहुत भी भक्ति हो जाए वो भी कल्याणकारी हो जाती है। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये भक्ति का सत वस्तु होने के कारण कभी नाश नहीं होता, और संसार की जो असत वस्तुएं, रिश्ते नाते, मकान दुकान, पद प्रतिष्ठा, गाड़ी घोड़ा, ये सब टिकाऊ नहीं है, सब नश्वर है। जब हम सत वस्तु का आश्रय करते हैं, भक्ति का आश्रय करते हैं, ये हमारे साथ आ जाती है, कभी नहीं खत्म होती, अक्षय होती। अगर परिपक्व कर लिया इसी जीवन में तो धाम मिल जाता है, नहीं परिपक्व कर पाए, पूर्ण नहीं कर पाए भक्ति तो फिर अगले जन्म में हमें साथ देगी। क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला सर? क्या भक्ति जीवन में साथ देती है अगले जन्म में, यदि परिपक्व नहीं भी हो पाई, जितनी भी जो भी टूटी फूटी हो जाए। प्रश्न उठता है कि जो भी छोटी मोटी भक्ति अगर हम कर रहे हैं
तो कैसे पता चले कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भक्ति मुर्दा कर सकता है या जिंदा कर सकता है? जिंदा कर सकता है, मुर्दा तो क्या भक्ति करे। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? भक्ति की शुरुआत के लिए जीवित होना पड़ेगा, मुर्दा भक्ति नहीं कर सकता। जीवित है कोई व्यक्ति, क्या पहचान है, वो इस श्लोक में बता रहे। जीवित व्यक्ति की पहचान है भक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। संसार की दृष्टि से अलग बात है। संसार की दृष्टि से जो सांस ले रहा है, जो देख रहा है, जो घूम फिर रहा है, जो बोल चाल रहा है, ये सब तो कुत्ता भी कर रहा है, तो उसको जीवित मान लिया जाता है। पेड़ भी जीवित है, एक जगह खड़ा है। भक्ति की दृष्टि, भागवत की दृष्टि से कौन जीवित है? बोले क्या कह रहे हैं? जीवस शवो भागवतांग्रि रेणु न जातु मर्त्यो अभिलभेत। यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल आश्रय नहीं लेता तो वो मुर्दा है। अच्छा, मुर्दा है तो भक्ति क्या? कल एक बालक को हमने कहा कि भाई तो भजन साधन क्यों नहीं करता, भक्ति क्यों नहीं करता? तो ऐसे कैसे कह दिया आपने, मैं भक्ति नहीं करता, मैं रोज भक्ति करता हूं। अच्छा, मैंने कहा क्या क्या करता है तुम भक्ति में? सुबह सुबह उठ करके कितने सारे कुत्तों का पेट भरता हूं, क्या ये भक्ति नहीं? मैं मंदिर जाता हूं, वहां जाकर के प्रणाम आदि करता हूं, क्या ये भक्ति नहीं? कहीं भी किसी भी व्यक्ति का फोन आ जाता है हॉस्पिटल आदि से, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता, दौड़ करके जाता हूँ, सहायता करता हूँ, क्या ये भक्ति नहीं? तो भागवत क्या कह रहा है? ये भक्ति नहीं है। तो मैंने उसको ये पढ़ के सुनाया, जो राजा रघुगल और भरत महाराज के बीच की बात है, बहुत गंभीर बात है, हमने पहले भी पढ़ी थी। क्या कह रहे हैं? जब महाराज रघुगल ने परम संत, भक्त को ही संत कहते हैं, छोटे मोटे संत नहीं, ये कैसे संत हैं? परम संत जड़ भरत जी से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्त अवस्था, अब परम संत हैं तो परमहंस भी हैं, एक ही बात है। परम संत से पूछा तो परमहंस से पूछे में क्या अंतर है? ये अंतर है कि आपने परमहंस की मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त की? तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया। 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 5, 12, 12। क्या उत्तर का अनुवाद है? बोले हे राजा रघुगन, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या परम संत अवस्था या जीवन की परम हंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्तों की चरणों की धूल चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? यह तपस्या वैदिक पूजन विधि, अब वैदिक पूजन विधि से तो प्रणाम करने के लिए गया है, वेदों में बताया कि जाओ भाई मंदिर में प्रणाम करो। कोई व्यक्ति बेचारा रात को हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, जाकर के आप उसका देखभाल करें, क्या ये तपस्या नहीं है? तपस्या है। बोले यह तपस्या वैदिक पूजन विधि, या कोई व्यक्ति ने संन्यास ले लिया हो, संन्यास ग्रहण, या कोई व्यक्ति घर में अपनी बीवी बच्चों का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण कर रहा हो, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, या कोई अनेकों पाठों को कर रहा है, अनेकों स्तोत्रों को आश्रय ले रहा है, वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण, या गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर
कोई धूप में या ठंडे जल के भीतर प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब ये सब करने के पश्चात भी भक्ति की दृष्टि से तो मरा हुआ ही है। कितनी बड़ी बात बता। ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें व्यक्ति को चाहिए, जो कि सबसे सरल है, सबसे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, ये सब कार्य नकार दिए और फोकट की चीज, चरणों की धूल, उससे बोले परमहंस बन जाओगे, उससे परम संत बन जाओगे, सब कुछ उससे आ जाएगा। किससे आ जाएगा? चरणों की धूल से। और चरणों की धूल का क्या मतलब होता है, हमने बताया था, उनकी शरण लेना। चरणों की धूल ये नहीं कि उनके चरणों को ही काट के ले जाना और फिर रोज मिट्टी में लगा लगा करके उनको रगड़ रगड़ करके धूल अपने सर पे डाले, ये अर्थ नहीं। उनके चरणों का आश्रय लेना, जिससे चलते फिरते अपने आप ही उनकी धूल उड़ उड़ के हमारे सर पर आ जाए। चरणों का आश्रय लेना। चरणों का आश्रय किसका मिलता है? बोले हाँ, चरण को पूज कंठ को छेद। कोई चरणों को पूछता है और गाल पे थप्पड़ लगा देता है, तो उसे चरणों को पूजना कहेंगे क्या? एक बार पितामह भीष्म कुछ बात कर रहे थे सभा में, तो दुर्योधन बोल पड़ा। वो धृतराष्ट्र के साथ बात कर रहे थे, तो दुर्योधन बीच में बोल पड़ा। तो दुर्योधन को उन्होंने कहा, लगे तो तुम पत्थर उठा करके मेरे सिर पर मारो, वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे शब्दों को बीच में मत काटो, मेरी बातों को मत काटो। आश्रय मतलब आज्ञा पालन। आश्रय मतलब चरणों की धूल मतलब आश्रय, और आश्रय मतलब आज्ञा। ये मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में आज्ञा को मना तो कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अगर नहीं भी पालन हो रहा हो तो विनम्रता से प्रार्थना करना चाहिए, आप आशीर्वाद दो, और दुख अनुभव होना चाहिए कि मुझसे आज्ञा पालन नहीं हो पा रहा है। हे हरिनाम प्रभु, आप कृपा करो। हे वैष्णव जनों, आप कृपा करो। हे कृष्ण, आप कृपा करो। मुझे जीवन दान दो। जीवन दान मतलब मुझे भक्त बना दो। भक्त मतलब मुझे आश्रय दिला दो, मेरे जीवन में आश्रय। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे मन की आज्ञा अनुसार जीवन जीने के लिए अनुमति दे दे, ऐसे भक्तों को शरण ले ले। ये हमारे मन की बात समझता है कि अनुसार हमारी किसी को, आपके मन को जो सूट करे ऐसे भक्तों की शरण ले सकते हैं, ऐसे गुरु का आश्रय ले सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है कि आपको इसी गुरु का शरण लेना, लेकिन जीवन भर आपके मन के अनुसार ही वो व्यक्ति आज्ञा देगा। फिर वो व्यक्ति बदलता रहता है, बोले नहीं, जब तक ये मन के अनुसार आज्ञा दे रहा है तब फिर दूसरा व्यक्ति देखेंगे, हाँ ये मन के अनुसार आज्ञा दे रहा है, तब फिर उसका, इसलिए वो भक्ति फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया?
अतः भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयो दास 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 अनुदास। और प्रभुपाद जी यही शिक्षा दे रहे, 1000 times फर्दर, आई वांट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। क्या लिख रहे हैं? अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले, गोप बालाओं का पालन करने वाले कौन है? गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। गोपी भर्तु, भर्तु मतलब भरण पोषण के लिए, गोपियों के प्राणनाथ, गोपियों के पति पति, पालन करने वाले भगवान के दासों का। अब प्रभुपाद जी यहाँ जो शब्द लिख रहे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ऐसे भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। आज्ञाकारी दास नहीं, अत्यंत आज्ञाकारी दास। अब ये शब्दों पर तो मैं बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाता। ऐसे अब जैसे राममूर्ति प्रभु बेचारे मेरे को कुछ कहते हैं, मैं इनका आज्ञाकारी बनी नहीं पाता, उल्टा आंख दिखा देता हो तो बेचारा डर के भाग जाता है। कल नरेश प्रभु ने मेरे को हृदय की बात बताई, बोले प्रभु जी आपको देख करके बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, शुरू से ही लगता है। बोले ऐसा नहीं कि अभी डर लगता हो, बहुत पहले से ही डर लगता है, पास में बैठते ही ऐसा लगता है कि बस क्या बता। मैं सोच में पड़ गया कि देखो हृदय में भक्ति है ही नहीं, बेचारे डर नहीं, भक्त लोग डर नहीं। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। ये मेरा प्रयास होना चाहिए, जैसे राममूर्ति प्रभु को मैं प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं सीधे सीधे, इनका सेवक है कल की अवतार, मैं चेष्टा करूं कि चलो मैं कल की अवतार प्रभु को प्रसन्न करूं, राममूर्ति प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। फिर मैं सोचूं कि कल की अवतार को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, तो कल की अवतार का सम्मान करते हैं राहुल हांडा प्रभु, फिर मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मैं उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए कार्य करूं। वो कैसे प्रसन्न होंगे? उनका कोई दास होगा, है कोई दास, बोले विशेष, बोले विशेष प्रभु की खुशी के लिए कार्य, ऐसे रास्ते निकलते। बताओ फिर झगड़े होंगे? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परंपरा मिली है। विशेष प्रभु के बोले क्या नाम है, मन्यांशु प्रभु। मन्यांशु प्रभु के कौन दास है? बोले सारे गुरुकुल के बच्चे, नहीं? और सारे गुरुकुल के बच्चों का दास कौन है? सारे गुरुकुल के बच्चों का दास मैं। और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी भक्त भगवान तुलसी कर सकता है। पहले देखो भक्तों के चरण धोले और फिर तुलसी दल को जो अर्पण किया है वो तभी अनुभूति होगी, नहीं तो अनुभूति नहीं होगी। हमने बताया था 6 वर्ष ये जो 4 कुमार थे, उनको अचानक से भगवान के चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध का अनुभव हुआ। भगवान विश्राम कर रहे थे, नारायण भगवान, ध्यान दो बच्चों कथा, देव सो रहा है, भगवान विश्राम कर रहे थे, बड़े बड़े भृगु ऋषि आदि भगवान की स्तुति कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे थे।
तो स्तुति करते समय भृगु ऋषि बोले, ओ भगवान के चरण, भगवान का एक एक अंग कितना कोमल है, कितना कोमल, कमल से भी अनंत गुना कोमल है, पुष्प कोमल। तो माता लक्ष्मी चरण दबाते समय सोच रही थी कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे, वास्तव में चरण इतने कोमल है। इतनी देर में ऋषि लोग बोले, अरे प्रभु लेकिन आपकी अद्भुतता कैसी विशेष। अद्भुतता मतलब, अद्भुत उसको कहते हैं कि वाव शब्द निकल जाए, वाह क्या हलवा बना है, ये मतलब अद्भुत बन गया है, पाइनएप्पल वगैरह। बोले वाह, इतना कोमल होते हुए भी आपके शरीर का एक एक अंग इतना कठोर है कि वज्र की तरह कठोर। अच्छा, ये बात लक्ष्मी जी ने सुना तो उनका दिमाग चकरा गया, ये कैसी बात करें, कठोर तो है ही, झूठ बोल रहे हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि चलो इसको दिखाना पड़ेगा। भगवान तो घट घट वासी, हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए, सब जगह है भगवान। जैसे कल मधुसूदन प्रभु बता रहे थे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सब जगह व्याप्त है, सब जगह भगवान। उनको कहीं से आना जाना थोड़ी है। उनको कौन देख सकता है, बोले जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त, और देख ही नहीं सकता उनसे बात कर सकता है, सब कुछ कर सकता। दिव्य दृष्टि चाहिए, भक्ति से मिल जाती। संत सदैव हृदयेषु विलोक यंती, संत बन जाओगे तो दिव्य दृष्टि मिल गई। अब तो भगवान दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान व्याप्त है, हृदय में भी बैठे हुए, बाहर ही नहीं हमसे, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है और अंदर। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंह, हृदय में ही बैठे हुए। अब हमें ना बाहर दिख रहे हैं ना अंदर दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी हम संत नहीं बन पाए। कब दिखाई देते हैं भगवान, बोले संत सदैव, हर समय, हर समय संत भगवान का अनुभव करते, लेकिन हम अनुभूति नहीं कर पाते, हम संत नहीं बन पाते। हाँ, कोई हमें प्रभु जी ना बोले तो कितना बुरा लगता है, ऐसा लगता है प्रभु जी तो हम बहुत पहले ही बन गए। संतों को प्रभु जी कहा जाता है, और कोई ना बोले तो ऐसा लगता है अपमान कर दिया इसने, वैष्णव अपराध हो गया इसके द्वारा। अरे तुम वैष्णव बन गए क्या, क्या वैष्णव अपराध करोगे। वैष्णव मतलब आज्ञाकारी बनने की देर है बस, और उसकी थोड़ी परीक्षा भी होगी, 2-4 साल 6 साल की, हाँ आज्ञा पालन हो रहा है बस, बोल। हरि वो बोलते ऐसे करता है। तो उन्होंने प्रेरणा दिया, भगवान विश्राम करने प्रेरणा दिया। अब ये प्रेरणा भक्तों को ही पता चलती, अनुभूति जब जिनको हो जाती है। जय विजय को प्रेरणा दिया तो जय विजय आ गए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही, जय विजय को भगवान बोले एक काम करो, तुम्हारी गदा किधर है, मेरे साथ। बोले इसको मेरी छाती पर मारो, उनके हाथ पैर फूल गए, कांपने लग गए, क्या बात कर रहे हैं, अरे मेरी आज्ञा है मारो। बोले हमारे हाथ क्यों नहीं टूट गए, ऐसा कार्य से पहले, हमारे कान फूट जाए ऐसे शब्द सुनने से पहले, आपके ऊपर प्रहार कैसे कर सकते। अब भगवान भी बेचारे जबरदस्ती नहीं करते, भगवान दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं वज्र की तरह भी कठोर हूं, मैं तुम्हें मारने के लिए कर रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम्हारे अंदर अपनी ऐसी इच्छा हो जाती तो गड़बड़ बात, जैसे किसी को बोला जाए जा बेटा सो जा आराम कर,
आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे को सोने के लिए कह रहे हो? हाँ कह रहे हैं तेरे को सोने के लिए, तो सो जाओ। खुद से सो जाएगा तो फिर ठीक नहीं। भगवान आदेश देने, तुम वज्र की तरह मेरे को दिखाना है भाई, तुम मारो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भगवान बोले जाओ फिर। अभी मारने के लिए कह रहा था, नहीं मारो, तीन तीन जन्मों तक मारोगे फिर। इतनी देर में भगवान ने क्या किया, योग माया को बुलाया। योग माया आ गई और योग माया को कहा, मेरे चरणों की तुलसी की सुगंध चार कुमारों की नाक तक पहुंचा दो। इतना काम कर। योग माया ने ले जाकर के सुगंध पहुंचा दिया। तुलसी की अपनी सुगंध होती है, साथ में भगवान के चरण कमलों का जो पराग है, जो सुगंध है, वो बहुत ज्यादा अधिक है, वो पहुंचा दिया। जैसे ही पहुंचाया, वो चारों भाई शरीर के स्तर पर नहीं रहते थे, वो इंद्रियों से परे रहते थे। निरंतर भगवान के ध्यान में ऐसे डूब जाते थे कि उनका शरीर ध्यान करते करते विष्णु के जैसा शरीर बन जाता था। इतने शरीर से ऊपर उठेंगे थे। लेकिन जब नाक में गई तो सब ध्यान भूल गया उनका, तप से आंखें खुल गई और एक दूसरे को देखने लग गए। ले कहां से आ गई सुगंध, सब देख रहे हैं एक दूसरे, ऐसा कैसे हो गया भैया? एक इंद्री की वासना ने हमारी ध्यान को भटका दिया, आज पहली बार हुआ। हम तो कभी नाक आंख आदि इन सब के विषयों से कभी प्रभावित होने वाले ही नहीं थे, आज क्या हो गया ये? एक कहता है कि, लेकिन ये ऐसी सुगंध पहले तो कभी नाक ने ऐसी सूंघी नहीं। पहले की सुगंधों को तो हमने देखा है, उन सब का तो हम त्याग करके बैठे हैं। सुगंध तो संसार में खींचती है, लेकिन हमारी नाक तो कभी प्रभावित नहीं हुई संसारी सुगंध से। ऐसा लगता है ये अलग ही सुगंध, बोले हाँ ये अलग ही सुगंध है। दूसरा बोला, तीसरा बोला फिर एक काम करो, संयम करो। फिर बोले संयम तो खाक करें, कहां से करें, संयम हो ही नहीं रहा है। चौथा बोला जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर चलो इसके पीछे पीछे ही चलते हैं, आ कहां से रही है। फॉलो करते करते सब वैकुंठ में पहुंच गए, और वैकुंठ के दरवाजे पर जब पहुंचे, वहां जय विजय आ गए, और जय विजय आकर के प्रभुपा जी को पहना ही हुई है, फिर से पहना तो जाकर। तो जय विजय को जब उन्होंने देखा, जय विजय ने रोक दिया। रोक दिया तो भगवान ने अंदर से उनको क्रोध दिला दिया। हालांकि वो भी परमहंस हैं, उनको क्रोध आता नहीं, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम लोग काम क्रोध के शिकार होकर के असुर बन जाओ। असुर बनवा करके भगवान ने देखा कि हाँ अब ये लोग लड़ने के लिए तैयार है मेरे से, अब मैं इनसे गदा सहन करूं। तो यहां जो बात बता रहे थे, आखिर में तो आज्ञा पालन भगवान की हो ही गई। सीधे नाक पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, पकड़ना तो पड़ ही गया। लेकिन भगवान ने ये कार्य किसके माध्यम से कराया? अपने भक्तों के माध्यम से कराया, चार कुमारों के माध्यम से कराया। कैसे कुमार हैं? जो योग्य हैं भगवान के वास्तविक चरण कमलों की सुगंध को, चढ़ी हुई तुलसी के सुगंध को सूंघने की अनुभूति करने वाले। दर्शन तो हम भी करते हैं, लेकिन वो अनुभूति थोड़ी होती है। सूंघते तो हम भी हैं, लेकिन वो अनुभूति थोड़ी है कि कुछ रहा ही ना जाए फिर इसके अलावा। ये अनुभूति भक्त लोगों को होती है।
ब्रह्म संहिता में कहा गया कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते। कोई भक्ति शास्त्री कर ले, भक्ति वैभव कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान नहीं। अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्ध अवस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। और एक बार जब ये भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं, तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण, मतलब नेचुरल आकर्षण, भक्ति फिर जबरदस्ती नहीं होगी। जैसे आज स्वाभाविक आकर्षण स्त्री आकर्षण है ना, या स्त्री का पुरुष के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है ना, हर समय दिमाग में याद आती रहती है। बोले ऐसा ही इससे लाख गुना स्वाभाविक आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हुआ। पुनः जागृत हो उठेगा, पुनः जागृत हो उठेगा मतलब पहले था, भूल गए हम उसको, फिर से जागृत हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? अब इसका मतलब ये भी नहीं सीधे राधा रानी की शरण ले लें। राधा रानी के भाव को चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया, और चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया तो राधा रानी की सीधी शरण नहीं ली उन्होंने भी गुरु परंपरा की शरण की, और उन्हीं परंपरा में हमें भी आना चाहिए। आकर के हमें आज्ञा का कभी भी किसी भी आज्ञा को लेकर के मना नहीं करना चाहिए, या इतना एरोगेंसी नहीं दिखानी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आज्ञा देने से ही डर जाए। ऐसा व्यवहार हमारा कई बार कड़वा होता है, तीखा होता है, कि सामने वाले को कुछ बोलने से ही आदमी हिचकिचाता है। और ये परंपरा बड़ी विनम्र होती है ये विनम्रता के कारण किसी को जबरदस्ती नहीं करती, क्योंकि परंपरा ये जानती है ये व्यक्ति थोड़ी कोई काम करेगा ना, मैं कुछ काम करूंगा, करने वाले तो सब कुछ भगवान। परंपरा जानती है इस रहस्य, इसलिए परंपरा सामने वाले व्यक्ति के भले के लिए उसको आदेश देती है कि इससे इसका कल्याण हो जाएगा, निमित्त बन जाएगा। ये नहीं कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये परंपरा महान है, इस रहस्य को जानती। धन्यवाद सभी भक्तों के लिए। अभी जैसे उत्तम मोहन प्रभु, मैं इनको कहूँ भैया कीर्तन कर ले, आजा थोड़ा सा मेरे को कीर्तन सुना दिया कर, थोड़ा सा मेरे को हिचकिचाहट होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा कि यार बोलने पर भी सुनता तो है नहीं, क्या फायदा इसको बोलते, डर लगता है, मना कर दिया तो सीधी बेइज्जती हो जाएगी। कई बार पीठ दर्द कर रही है, तो सिर दर्द कर रहा है, पैर का नाखून दर्द कर रहा है, कैसे चलूंगी? ऐसा सुन लेते को प्राप्त हो जाती, मतलब ये मेरे को और विनम्र बना देता है। फिर मैं सोचता है इसको क्या बोलूंगा, कुछ भी बोलूंगा तो सीधा ऐसा हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल ये इसी के कीर्तन करने से कीर्तन होगा। कल शाम को हम बैठे हुए थे तो बच्चे लोगों का इतना धमाल कीर्तन होते हुए आ रहा था, नगर कीर्तन करके एकदम रोम रोम खड़ा कर दिया बच्चे लोगों ने, इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे कल के अवतार के साथ। ऐसा नहीं कि किसी के चलाने से ही बैलगाड़ी चलेगी, भक्ति मार्ग की गाड़ी तो भगवान चलाते। अब जैसे कपिल मोहन को तुम्हें कहूँ भैया चल गाड़ी रेडी रखना, ये सोचे नहीं मेरे को नहीं, बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी यही चला सकता, गाड़ी मेरे को भी आती चला, किसी और को भी मैं सिखा के चला सकता है कि नहीं। अपना भला कर लेना चाहिए, सेवा करते हुए आज्ञा करते, हमारा भला है। जैसे कल मंजरी माता जी, मंजरी नहीं किंकरी माता,
किंकरी का अर्थ ही होता है सेविका, जिसके अंदर किंकरी हो। किंकरी माता जी बोल रही थी, मेरे को प्रभु जी कुछ सेवा बताओ, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। सेवा वो बोले मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। कल शाम को शयन भोग में खा रहा था, भगवान को भोग लगा था, तो मुरमुरा वगैरह भोग लगा था। मैं सोच रहा था शयन भोग में भी बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगना चाहिए। क्या मुरमुरा भोग, मुरमुरा तो आज के भिखारी भी नहीं खाते। बढ़िया आइटम भगवान को भोग लगना चाहिए। शयन भोग में भी बढ़िया लड्डू लगे तो हाँ, मीठा जरूर, मीठा हो, नमकीन आइटम, भगवान है आखिर, है कि नहीं। मैं आपकी सेवा लगाता हूँ शयन भोग की, ठीक है। भगवान की सेवा आप शयन भोग के लिए कुछ विशेष बना देने का, रोज भगवान की पूजा, ठीक है। ताली बजा दो। आप भी ले लेने का उसमें से, फिर बाद में थोड़ा सा आप भी ले लेने का थोड़ा बाद में उसमें से, कोई चिंता नहीं है, लेकिन रोज भोग लगाने का बांट करके कुछ। चलो धन्यवाद सब भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि जय, श्री गुरु की जय।